एक बार फिर से हमारे बीच में हमारे सर आप सबको प्रेरणा स्रोत बन के आप सबके भी एक बार फिर से बहुत प्यारी प्यारी प्रेरणा प्रोग्राम देकर आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले से आप सबको एक बार नीचे लोग कर देती हूँ। हमारे बीच चर्चा के प्रधान दिनेश कुमार सर के पास जोरदार ताली। और सभी को अपने प्रमुख विषय का पूरा प्यारा जिसके लिए मुझे सीखने का बहुत है संजीव सर की आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी के साथ मोटिवेशन प्रोग्राम के साथ मैं गुजारिश करती हूँ कि एक बार प्लीज आप आइए और बच्चों को अपनी प्रेरणा स्टोरी के साथ मोटिवेट कीजिए प्लीज सर। कमर सीधी कर लो, दोनों हाथ जोड़ लो, मेरे साथ यदि बोलना आता है तो बोलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य, लगातार ही बोल रहे हैं, बहुत जिनको आता है साथ बोलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम सभी के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। भाद्रपद की चतुर्थ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी 27 अगस्त पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति भगवान श्री गणेश, यानी जिनका नाम लेकर हम अपने घरों में, परिवार में, शिक्षा में, कहीं भी कोई हमने काम शुरू करना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसकी आराधना करते हैं? गणपति जी की। प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन, मैं आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जैन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिवाड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का एक सबसे उत्तम सर्वोत्तम विद्यालय, जहाँ की एक एक बच्ची के अंदर एक असीम ऊर्जा है, जहाँ हर बच्ची अपने आप में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल हो, अन्य किसी किस्म की जो अपनी गतिविधियां हो, सब उनमें सभी ये बच्चियां हमारी हमेशा टॉप आती हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। प्यारे बच्चों, ये शिक्षा का सुंदर मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है। यहाँ आपके साथ हम केवल भगवान की और मंदिर की और परमात्मा की और देवताओं की बात करेंगे। आप सभी को मालूम है गणपति जी प्रथम पूज्य क्यों बने? मैं समझता हूँ कि आप सभी जानते हो। आप सभी पता क्या कहेंगे? एक बार उनके भाई कार्तिकेय और गणपति दोनों में एक कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई। ये देखते हैं दुनिया का चक्कर सबसे पहले कौन लगा कर आता है। कार्तिकेय का वाहन था मोर, गणपति जी का वाहन था चूहा। तो सभी को अब पहले से ही लगता था कि इसमें हो ना हो कार्तिकेय विजयी रहेंगे, लेकिन गणपति जी प्रथम पूज्य क्यों बने? वही बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। हम एक पहले एक छोटी सी वो पढ़ाते हैं ना, एक दृष्टिकोण की कहानी कई बार पढ़ी होगी, 6th-7th में जो भी है। उसमें एक कौवा था, उसने देखा एक मटके में पानी है, उसको प्यास लगी, पानी बहुत नीचा था, वो कई जगह से कंकर पत्थर करके लाया, पानी ऊपर आया और पीकर वो उठ गया। और आज के समय का कौवा हो तो क्या करेगा? यदि उसके पास दिमाग है, वो एक लंबी सी स्ट्रा लेकर आएगा, जो पीते हैं ना हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रा को मटके में डालेगा, करके ऊपरा सारा पानी पिएगा, वो उठ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। एक मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है, रात को उसको 600 रुपये मिलते हैं, और एक जो है स्कूल का प्रिंसिपल या किसी कंपनी का मैनेजर अपनी सीट पर बैठकर कुछ ऑर्डर देता है, कुछ बताता है, कुछ योजनाएं बनाता है। और आप जैसी बच्चियां प्रिंसिपल पे और जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर है, HR है, मैं जगह जगह जाता हूँ तो ज्यादातर 100 में से 90% लेडीज मिलती है। हमारी डॉक्टर पूनम रिवाड़ी जिले की सबसे पहली सिजेरियन डॉक्टर, आज भी इनके मुकाबले में रिवाड़ी का परिषद हरियाणा में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं आपको ये बताना है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम हमारा, बहुत कम समय है, आपने थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी करनी है। मैं आपको ये बताना हो कि जब आप माइंड से वर्क करते हो तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। गणपति ने क्या किया? अपने माइंड को अलर्ट किया। कार्तिकेय ने क्या किया? अपने वाहन पर बैठा, जब नारद जी ने कहा 1 2 3 और वो उड़कर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ गया। गणपति जी ने दिमाग लगाया, स्मार्ट वर्क। इसे क्या कहते हैं?
स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बनो। उसमें उसने कहा कि उसने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि माता पिता के चरणों में तीनों लोग, तीनों ब्रह्मांड, सारे देवता निवास करते हैं। आप मानते हैं इस बात को? आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है इस दुनिया में? आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से बड़ा आपको भगवान न करे कभी कोई छोटी सी दुविधा हो, किसके प्राण निकलेंगे सबसे पहले आपके लिए? माता पिता। अभी मैं स्कूल से घर से चला तो जगह जगह क्या हो रहा था, आप सभी को, किसी को किसी पापा बाइक पे छोड़ने आ रहे हैं, किसी को मम्मी उंगली पकड़ के ला रही है, किसी को कैसे। सारे माता पिता क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़े, हमसे भी ज्यादा तरक्की करे। गणपति जी ने दिमाग लगाया, अरे भाई ये तो इतना लंबा चक्कर तो मैं काट नहीं सकता, चूहा तो कितना दौड़ेगा, 10 फुट 20 फुट दौड़ पाएगा। और गणपति देखा ना आपने, है भी। तो उसने क्या किया, उसने एक अपने माइंड को सेट किया और देखा अपने, उसके माइंड की मत्ती चली उनके। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार श्रद्धा पूर्वक हो गए, शिव भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने कहा उठो बेटा, तथास्तु, आपका कल्याण हो। उठकर खड़े हो गए। जब कार्तिकेय जब 5-7 घंटे में आए, पूरा ब्रह्मांड तो बहुत लंबा होता है ना, जब आए तो बोले जी मैं जीत गया, गणपति तो गया ही नहीं। नारद जी, पता आपको? उन्होंने कहा गणपति विजयी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया, पालन किया, उनका आशीर्वाद दिया। आपको एक गोल्डन सीक्रेट मैं जीवन का दे रहा हूं, जिसको यदि आप आज अपना लोगे तो जीवन में कभी भी आप हार नहीं मानोगे, हमेशा आपका हौसला बढ़ता जाएगा। क्या है वो? आपके माता पिता ही आपके भगवान है। जीवन में हर वो काम करना जिससे आपके माता पिता को खुशी हो, जीवन में वो काम परेशानी हो। एक बार यहीं बैठे बैठे अपने माता पिता के लिए तालियां बजा दो। बच्चों, गणपति उत्सव जो हम मना रहे हैं, ये मात्र केवल उत्सव नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक राष्ट्रीयता से भरा हुआ है। 1893 में जब हम पर अंग्रेजों का शासन था, हम कुछ लोग हिंदू लोग, कुछ लोग राष्ट्रभक्त लोग कहीं पर मिलते थे, बैठक करते थे, तो अंग्रेज लोग उनको पकड़कर थाने में ले जाते थे, जेल में डालते थे, प्रताड़ना करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो बहुत राष्ट्रवादी एक क्रांतिकारी चिंतक थे। उन्होंने क्या विचार किया, गणपति जी के नाम पर हम महाराष्ट्र में जगह जगह पर रोज बैठा करेंगे, गणपति जी का कीर्तन किया करेंगे, गणपति जी की आराधना किया करेंगे। इसी बहाने 100 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग इकट्ठा होने लगे, और किसी अंग्रेजों को किसी का शक भी नहीं हुआ। बोले तो गणपति जी की आराधना कर रहे हैं, तो देशभक्ति का क्या पता। जब वो इकट्ठे हो जाते थे, फिर वो क्या बात करते थे, स्वदेशी की, देश को आजाद कराने की अच्छी अच्छी बातें करते थे। इससे क्या हुआ, महाराष्ट्र में जागृति हुई, वीर सावरकर, राणाडे और ऐसे अनेकों क्रांतिकारी वीर पैदा हुए, जिन्होंने इस भारत माँ को आजाद कराने के लिए एक संकल्प लिया। आज भी गणपति के बड़े बड़े पंडाल बनते हैं बंबई में और जगह जगह। वहां कहीं ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने अपना बनाया है, उसका मुहिम लिया कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी हमारे देश के वीर सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं। रिवाड़ी में भी अनेकों जगह क्या बना रखते हैं, जो गणपति आज से आएंगे उनमें क्या लिखेंगे, हम स्वदेशी को अपनाएंगे। कोई लिखता है कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कोई लिखता है कि रिवाड़ी को साफ रखें, कोई लिखता है कि नशे से दूर रहे। गणपति उत्सव हमारे अंदर क्या लेके आता है, एक संदेश। आप गणपति के आज पवित्र दिन क्या संदेश लेकर जाओगे, कि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा ही मेरा भगवान है, मैं इसको मन लगाकर करूंगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आप सभी बच्चे एक ब्रांड एम्बेसडर हो। आप जो संदेश लेकर जाओगे आपके घर में, परिवार में, रिवाड़ी में, शहर में, सब तक पहुंचेगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इको गणपति लाना है, पर्यावरण को बचाना है। इको गणपति है, हम कई बार देखते हैं बड़े बड़े गणपति ले आते हैं, प्लास्टर पेरिस की बड़ी बड़ी मूर्तियां, हजारों रुपए खर्च के, जब 10वें दिन उनको जो तिरोहित करने जाते हैं जल में, तो ये मूर्तियां क्या होता है, इससे पूरा जल प्रदूषित हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। वो नहर जहां से हमारा पानी आता है, उसमें वो क्या हो जाता है, पूरा पानी पीने लायक नहीं होता, जहरीला बन जाता है। इको गणपति क्या कहते हैं, आज इस समय बाजारों में मिलने लगे हैं, मिट्टी के बने हुए गणपति। आप घर में चाहो तो, आपकी श्रद्धा है तो घर में भी थोड़ी सी 2 मिट्टी लेकर
ओम गणपते नमः, फेंको, ऐसा करो ऐसा करो। उसी तरह आपने के प्रतीक वर्ष मिट्टी का गणपति घर से बनाए या बाजार से बना हुआ ले आए, मिट्टी का गणपति मिलता है। 10वें दिन जब आपकी पूजा पूरी होगी, गणपति जी आपके घर से विदा होंगे, तो उसको विदा करने का सब वृक्षों पेड़ों उसकी जड़ में उसको रख दें, उसके ऊपर पानी डाल दें, वही गणपति गणपति जो मेल्ट होकर क्या होगा, वहीं पर उस मिट्टी में आपके आसपास आपको आशीर्वाद देने के लिए जोर से बोलेंगे, इको गणपति लाना है। आपकी बात पूरी नहीं आ रही, मिलकर जोश के साथ आपकी वीडियो बन रही है, पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। जोश से एक बार, इको गणपति लाना है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सच्ची खुशियों से भरे, आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करें, ये मेरी परमपिता के चरणों में प्रार्थना है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।